बात हरियाणा की, उस हरियाणा की जिस हरियाणा ने आज बड़ा बदलाव देखा, यानी सरकार बदली, यानी मुख्यमंत्री बदल दिए गए। लेकिन उस हरियाणा की क्या तस्वीर हो सकती है 24 के चुनाव के लिए, क्या कहता है एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, आइए देखते हैं आंकड़े। देखिए, अगर आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो 2024 का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिन 10 सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं, और 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान है, 38% वोट कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, 2% वोट इंडियन नेशनल लोकदल और 8% का जो आंकड़ा 8% वोट अन्य को मिलने की उम्मीद है। मैं अब आपको एक बात इसमें और जोड़ दूं, ये जो आंकड़ा है ये 10 मार्च तक का है, यानी जेजेपी और बीजेपी एक साथ थी। 52% के साथ भारतीय जनता पार्टी और 38% के साथ कांग्रेस यहां पर दिख रही है, लेकिन आंकड़ा 10 मार्च तक का है। आइए, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से हम सबसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। सर विजय जी, क्या लगता है आपको जो ये 52% का आंकड़ा दिख रहा है? जी रोहित, एक तो पहले मैं आपको मुबारकबाद दूं, क्योंकि आपने आज बड़ी खबर इसलिए भी ब्रेक की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में खबर ब्रेक करना मुश्किल काम होता है, और आपने मुख्यमंत्री का नाम बताया, एबीपी को भी मुबारक। एक चीज समझने की है कि जैसे आपने कहा कि ये बदलाव जो आज हुआ है, मैं नहीं समझता कि ये लोकसभा चुनावों के लिए बदलाव है, ये हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बदलाव है। लेकिन आपके सर्वे में एक बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पिछली बार 58% वोट मिले थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी के बिना भी, और आज आपने जेजेपी के बिना का मतलब 7 का सर्वे किया है, उसमें 52% है, तो बड़ा नुकसान है। और हिसार से जिस तरह से वहाँ पर ब्रिजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर गए हैं, तो कुछ बदलाव कांग्रेस के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती है। हालांकि 52% वोट भी बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है बीजेपी के लिए। जी प्रदीप जी, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको, इससे कोई बड़ा जेजेपी अगर इससे हटेगी तो इस आंकड़े में अगर बदलाव आएगा, कि किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं, ये जो वोट प्रतिशत आज सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जेजेपी के जाने से बीजेपी को कोई नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है जी। 52% वोट किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में मिलता है तो वो एक तरफा चुनाव जैसा लगता है, एक बात। दूसरी बात, जो आपके आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली बार से बीजेपी की वोट शेयर बीजेपी का कम हुआ है, ये साबित करता है कि आज जो फैसला हुआ है वो इसीलिए किया गया है कि एंटी इनकम्बेंसी खट्टर सरकार के खिलाफ बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए कुछ करना था। पूरी सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, तो एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा झटका देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आऊं, एक दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं। जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस वक्त अनिल विज क्या कर रहे थे? एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा कि जब हरियाणा में मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, अनिल विज जो कि खट्टर सरकार में मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? आप ये देखिए तस्वीरें, यानी चंडीगढ़ राजभवन में शपथ ग्रहण चल रहा था और अनिल विज अंबाला में पानी पूरी खा रहे थे। ये अनिल विज है, ये अनिल विज की राजनीति का एक तरीका है, और वो विधायक दल की बैठक से भी नाराज होकर निकले थे। विनोद जी, क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर आप? नहीं, खैर ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अनिल भी आज नाराज है, लेकिन मामला बाहर आ गया। हाँ, बाहर आ गया, हो सकता है कल मान भी जाए, मना लिया जाए, अभी अमित शाह जी उनसे बात करें। लेकिन मैं थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूँ। जी देखिए, हरियाणा जो है उस बड़ा दिलचस्प है। जी, पिछले चुनाव में हरियाणा ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था 2019 में। 2019 चुनाव किस आलोक में हुए थे? पुलवामा और बालाकोट के उसमें हुए थे। हरियाणा जो है फौजी, जहाँ से सीआरपीएफ और फौज में सबसे ज़्यादा नौजवान जाते हैं देश के तमाम राज्यों की तरह, और उसका बहुत असर था। और दूसरा, जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति थी, विनीत पुनिया यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो वहाँ पर उस वक्त अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा जो चल रहा था, उसकी वजह से जो कांग्रेस का नुकसान हुआ, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बहुत देर बाद हुड्डा को कमान सौंपी गई थी। जबकि पिछले कई वर्षों से हुड्डा लगातार सक्रिय हैं और कांग्रेस वहां पर ज्यादा सक्रिय है 2019 की तुलना में। तो मुझे लगता है इस बार वहां पर, और जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेकर के भी वहां थोड़ा सा नतीजे बदल सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।